दोहराएंगे। तो ये श्लोक का मुख्य बात ये है कि अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि कृष्णा, अगर इस संसार के तीनों लोग मुझे मिल जाएं, स्वर्ग का अधिपत्य मिल जाए, तो भी इस समय मेरे पास जो शोक है, मैं दुख जो हो रहा है मुझे, वो खत्म हो नहीं सकता है। और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है, जिसको हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। हाँ, तो प्रभुपाद जी मतलब मुख्य ये भावना ये है कि अर्जुन जो है उनको कह रहे हैं कि मुझे आप जो देना चाहते हो दे लो, इस संसार की कोई वस्तु मुझे दे दो, मैं सुखी नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं, सिर्फ लेस हो जाए, कुछ भी दे दो, तीनों लोग दे दो। अब तीनों आदमी दुनिया में लोग तो बावड़े हो रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, फिर भी भूख खत्म नहीं होती। वो कह रहा है कि सबसे हाईएस्ट चीज मुझे मिल जाए संसार की, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मटेरियल डेजिग्नेशन में, भौतिकता की दुनिया में इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। फिर भी लोग दुखी हैं, है ना? फिर भी अर्जुन दुखी है। क्यों दुखी है भाई? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसको। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है। अब आप मत मानो तो मत मानो, तुम्हें नहीं मानना मत मानो। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तेरी। तू भगवान को खुश करना चाहता नहीं है, भगवान जो चाहते हो तू करना चाहता नहीं है ना? और सोच रहा है सुखी हो जाएगा, ये बेवकूफपन है तेरा। ये क्या है? बेवकूफपन है। क्या है? हाँ, मीठा होता है, यूज होता है, कोई बात। तो हाँ, तो सुखी जो होता है ना व्यक्ति, वो हो नहीं सकता है। और हम देखा जाए तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि यार कैसे ना कैसे करके सुखी मिल जाए। बहुत परेशान है, बचपन से परेशान है, बूढ़े हुए तब तक परेशान है, परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों से परेशान है, जो सास होती है बहू से परेशान रहती है ना? और बहू होती है सास से परेशान है। बेटे होते हैं पापा से परेशान है, पापा है बेटे से परेशान है, सब परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सब मुझे खुश करें। अब खुश कोई करना चाहता नहीं है भैया। क्या आध्यात्मिक जगत में जी रहे हो क्या? वहां सोचना चाहिए बात। तो भौतिक जगत में ये सोचना अपराध है कि कोई आपको सुखी कर देगा। भौतिक जगत में सब लोग इस फिराक में कि कोई उनको खुश कर दे, और आप इस फिराक में हो कि सब आपको खुश कर दें। पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है कि भौतिक जगत में आप जी रहे हो, आपको आपके समाज वाले, आपके मित्र लोग, आपको आपके परिवार वाले सुखी कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। बट अगर आप देखिए, भगवान भी कहते हैं एक जगह गीता में, है ना? बड़ा सुंदर बात बोलते हैं वो। मैं आज परिवार में सुखी होने का एक मापदंड बताऊंगा मुझे। आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे, है ना? वो कह रहे थे कि शंकर जी के परिवार में इतना सुख कैसे है? सारे विरोधी तत्व हैं। देखो कैसे विरोधी है शंकर जी के परिवार में। शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। माता पार्वती के वाहन कौन है? शेर। ना शेर और बैल कभी की नहीं बनती, है ना? शंकर जी के गले में क्या रहता है? सांप। गणेश जी का वाहन क्या है? सांप और चूहे की बनती नहीं है। कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मोर। शंकर जी के गले में क्या है? सांप और मोर कभी नहीं बनती। फिर भी परिवार इतना सुखी कैसे है? इतना विरोधी तत्व है समाज में, इनके परिवार में, फिर भी ये परिवार इसलिए खुश है क्योंकि शंकर जी
सभी को कृष्णा पहुंच सकते हैं, भगवान के भक्ति मेंटेन करते हैं पूरे परिवार में, है ना? तो जिस परिवार में सारे भक्त हो जाते हैं वहां पर सबके अंदर सुखी करने की भावना आएगी, सुखी होने की भावना नहीं आएगी। इसमें अंतर है। ज्यादातर लोग सुखी होना चाहते, सुखी करना नहीं चाहते। अंतर है इस बात में, बहुत बड़ा अंतर है। सभी लोग चाहते हैं कि उनको दुनिया में सब लोग क्या करें, सुखी करें। लेकिन जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तब क्या होता है उसके जीवन में? उसके जीवन में होता है कि मैं सुखी करूं दूसरों को। बहुत सिंपल है पूरी सुखी रहना। बस जो जो आपके साथ रहे उनको सुखी करने का प्रयास करो। ठीक है, वो सुखी नहीं हो पाएंगे, वो उनकी पढ़ लो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में सुखी है नहीं। फिर भी अगर आप चाहते हो सुखी रहना तो आपको सुखी करने के लिए प्रयास करना चाहिए दूसरों को। तो निश्चित रूप से रिवर्स में आपको सुख मिलेगा। मान लीजिए आप किसी को गुस्सा कर देते हो तो निश्चित रूप से आपको भी वो इधर इधर जलन होती है, यहाँ एक अजीब सा महसूस होता है। नहीं, ऐसा मत करो। उसके पास जाओ, उसके साथ बैठो, चर्चा चलाओ, वो सुखी हो जाएगा, आप भी सुखी हो जाओगे। बट हमारा एम तो भगवान को खुश करना है अल्टीमेटली। तो शंकर जी के परिवार में बहुत सुख है, विरुद्ध तत्व है सारे। घर परिवार कुछ नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, कोई मकान नहीं है। आजकल के लोग बहुत कुछ चाहते हैं। शंकर जी के परिवार को देखो आप, है ना? बच्चे उनके कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, है ना? वैदिक एजुकेशन पढ़ते हैं। तो ये बात है कि अगर परिवार में सुख चाहिए, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में सुखी चाहिए, तो हमें अपने जीवन में भगवान को उतारना पड़ेगा। हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान गीता में कहते हैं, मता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। आजकल परिवार बिखरते जा रहे हैं, और नहीं बिखरे हुए तब भी जबरदस्ती रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर परिवार बिखर भी नहीं रहे तो जबरदस्ती रह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, भैया मैं वो धागा हूं जो माला को बांध के रखता हूं। जैसे ये अभी ये माला है कि नहीं, इसमें धागा दिख रहा है अभी, तो अभी दिख रहा है, इसमें धागा है, इसीलिए सब एक साथ है। धागा हटा दीजिए, सब बिखर जाएंगे। तो वो धागा कृष्ण है, वो धागा कृष्ण। तो हमने अपने जीवन में से भगवान को साइड में कर दिया है। जो मेन धागा था वो गायब है। तो लड़ो और मरो, जियो और जीनो देनी, लड़ो और मरो। नालायक लोगों के साथ होना भी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पूजा, आप बोल ऐसे बोलते हो। अरे गद्दारों के साथ क्या होगा? अरे जो भगवान के साथ गद्दारी करता है वो उसको शायद उसको सुख कैसे आएगा? आ नहीं सकता। तो कृपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य, पृथ्वी का अप्रतिम राज्य, सुगंध से याद होगा, इधर आ रहे हैं छोटे लोग होते हैं ना, सुगंध आ जाते हैं और उसमें डालते हैं। इसमें क्या वो होता है, वो सेंट होता है, आते हैं देखते थे ना अपने वो फूल लगा रहे तो कितने चींटियां आ जाते थे। ऐसे तो इधर आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो अर्जुन, कृपा जी लिख रहे हैं कि अर्जुन की जो समस्या है ना, वो आर्थिक विकास से ठीक नहीं होगी, है ना?
वो भौतिक सुख से भी नहीं हुई। अरे भैया, सीधी सी बात है कि जैसे आपको सुख मिलना है वैसे ही मिलेगा, है ना। पूरी जीवन भर भौतिकतावादी लोग प्रयास में रहते हैं कि सुख मिल जाए, है ना। विश्व हिंदी परिषद, हाँ, ये सब लोग प्रयास करते हैं कि संसार में सुख हो जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये संभव नहीं है। अगर इस दुख के जगत में भी आपको सुख अगर चाहिए, जो हमारी मुख्य आवश्यकता है, नीड है ना, नेसेसिटी है, तो हमें एक ही काम करना होगा, अपने स्वरूप को जानना होगा। पहले आपका स्वरूप भोक्ता नहीं है, आपका स्वरूप सेवकपन है। इसको नहीं जानोगे तो भोक्ता बन के कभी नहीं सुखी रह सकते, क्योंकि आत्मा के स्वभाव के ही विपरीत है। आत्मा का स्वभाव भोक्ता बनना है ही नहीं, और दुनिया में सभी को भोक्ता ही बनना है, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। भगवान ने तो बहुत जगह बोला, भोक्ता राम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम, मेरे बारे में जब तू जान जाएगा, ज्ञात्वा माम, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तू जब मेरे बारे में जान जाएगा ना, तब तेरे को जीवन में शांति और सुख का एहसास होगा। ये तो नहीं हो सकता। विराम। कोई सुख नहीं है संसार में। हाँ, तो जब वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पा रहा, वो देख रहा है मेरा मटेरियल डेवलपमेंट। हाँ, दुनिया में लोग क्या करते हैं, किसी को पूछो भाई तेरे को क्या चाहिए, भाई देखो 2-4 बंगले चाहिए, 2-4 गाड़ियां दे दो, परिवार में सब बाल बच्चे को खुश रहे। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा यार, सब मेरे को मिल रहा है, फिर भी मेरे को सुखी क्यों नहीं हो रहा। 2-4 घर की बात कर रहे हो आप, पूरा कोटा का राजा नहीं बना रहे हैं आपको, राजस्थान का राजा नहीं बना रहे हैं आपको, पूरे भारत का राजा नहीं बनाया जा रहा है आपको, पूरे वर्ल्ड का राजा बनाया जा रहा है। नहीं, पूरे वर्ल्ड का भी नहीं, ऊपर के लोग सारे और नीचे के लोग, इन सारे लोगों का आपको राजा बना रहे हैं। फिर भी अर्जुन बोल रहा है कृष्णा सुख नहीं मिलने वाला। बड़ी खतरनाक बात है। अगर आप उसको गहराई सोचोगे तब आप इसको गहराई को समझ नहीं, मतलब उसको मिलना मतलब परिवार को भी मिलेगा ना। भाई हम लोग ये तो सोचते हैं हमारे परिवार वाले सुखी से रहे, क्या क्या परिणाम कि भाई उनको घर में फ्रिज नहीं तो फ्रिज आ जाए, है ना, घर में एसी नहीं तो एसी आ जाए, कार नहीं है तो कार आ जाए, है ना, और नौकरी बड़ा मतलब बहुत बड़े हो जाए हम लोग संसार में। लेकिन अर्जुन को ये लग रहा है नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई चांस नहीं। इसलिए रूपाजी लिखते हैं, उसने कृष्ण भावना मत कराही आशय ग्रहण किया, यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं जो सड़ा हुआ है बिल्कुल, उसमें भूसा भरा है तो भूसा ही की जैसे आंसर आएंगे उसमें। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है, उनको इतना प्रॉब्लम फेस हुआ यार, किसी व्यक्ति को भी समझाना मुश्किल है। इवन मैं बोल रहा हूँ लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप, 2-4 बंगले हो जाएंगे, गाड़ियां हो जाएंगी तो क्या सुख नहीं आएगा, एसी हो जाएगा घर में और बड़े अमीर हो जाएंगे, सुख नहीं आएगा। हम नहीं मानते इस बात को, मत मानो, मत मानो। तुम्हारा मारने दुनिया बदल जाती है क्या, नालायकों, नहीं बदलती।
इसलिए अगर हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो अपना दिमाग साइड में करो और कृष्णा से हेल्प मांगो। मैं सच बता रहा हूं प्रभु, कृष्णा के पास जो सॉल्यूशन है दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। अपने आप को निर्भर कर दो कृष्ण पे, फिर देखो आपके जो सोच रहे हो कि वो मुझे दुख देगा, वो भी दुख नहीं दे पाएगा। मैंने तो महाराज की कृपा से कई बार किया है और कृष्णा ने हमेशा मदद करी। कृष्ण अच्युत कहलाते हैं, अपने पद से कभी नहीं गिरते कृष्ण, कभी नहीं। आपने जब भी मदद मांगी कृष्ण आए और हेल्प हुआ है। लेकिन अगर आप मदद नहीं मांगोगे तो कृष्णा हेल्प नहीं करेगा। हम्बल पर्सन, जेन्युइन पर्सन है भगवान, जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं पड़ती है ना। जिसने भी आज तक अपने अहंकार पर भरोसा न करके भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, उसकी सारी प्रॉब्लम उसी क्षण खत्म हो चुकी है। तो जो जितना इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है वो उतना खुश है। क्यों ऐसा प्रभु जी? क्योंकि इस भौतिक जगत को दुखाले कहा जाता है। दुखाले वो मतलब जहां पर हर व्यक्ति आपको दुख देने के लिए रेडी है, हर व्यक्ति आपको प्रॉब्लम देना चाहता है। उस समय तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। आप में ताकत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कृष्ण में नहीं है। नहीं? क्या सोचते हो? कृष्ण मदद नहीं कर सकते? करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। जैसे अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे, तो बस कृष्णा मैंने खूब दिमाग लगा लिया अपना, कुछ मतलब नहीं है, मैं परेशान हो गया। कम से कम अर्जुन जैसे बुद्धिमान तो हम लोग नहीं। अर्जुन के पास जो तर्क थे युद्ध नहीं करने की, इतना तो हमारा दिमाग जाएगा नहीं। उसमें भी अर्जुन फंस गए और भगवान की मदद चाहते हैं। तो जब तक हम भगवान की मदद नहीं चाहेंगे तो फिर झेलो। घटिया लोगों की स्थिति को झेलते रहो। महाराज ने मुझ पर कितनी कृपा करी, कम से कम घटिया संसार से मुझे निकाल दिया। मैं ही परेशान होता रहता। बिल्कुल रद्दी लोग हैं संसार में, इतना गाली तुम दिल्ली देता हूँ गाली, बड़ा मजा आता है इसमें। गद्दार है सारे के सारे। अगर ये लोग गद्दार है तो क्या करेंगे? अगर मान लो बिच्छू है, बिच्छू तो आपने बिच्छू को पकड़ा, वो मेरे प्यारा बिच्छू आपको प्रेम करेगा ना, वो मारेगा। कितना प्रेम करेगा? आपको प्रेम तक मारेगा। तो अगर आप बिच्छुओं के बीच में रहोगे, हाँ, तो आपको कितना प्रेम करेंगे बिच्छू, है ना? आपके पूरे शरीर को सजा। तो गलती किसकी है? आपकी। आपने बिच्छू के पास जाके दोस्ती क्यों करी? दोस्ती करनी थी कृष्णा से। जाके बेल के जाके सिर फोड़ोगे अपना, तो बेल क्या करेगा आपका? बोलते ना, आप बेल मुझे मार। कैसे लोग पता नहीं, मैं कहता हूँ कैसे बात है आपको, कैसे रह रहे हो उनके बीच में? बड़ा मतलब सच में यार आप लोग सेंसिटिव लोग। मैं इतना सेंसिटिव नहीं रहा, आप मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो। सच में आप आपकी भक्ति स्ट्रॉन्ग है। तितिक्षमा कारुणिका सूर्य सर्देहिना सहनशील। तो अगर कोई गद्दार आपको दुख देता है
कोई बिच्छू जैसा व्यक्ति आपको दुख देता है तो, है ना, तो बुरा मत मानो आप, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो डंक मारने के लिए जन्म लिया है। वो क्या कर रहा है, डंक मारने के लिए उसका जन्म हुआ है। और आप बोले मैं तेरा दोस्त आओ मेरे पास बता दो। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। इसलिए इस दुनिया में कोई सच्चा है, सच्चा दोस्त, सच्चा प्रेमी, सच्चा भाई, सच्चे माता पिता, तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। अगर इस पे किसी को भरोसा नहीं है तो दीवार पे सिर फोड़ दो। कोई सिर फोड़ नहीं, क्या करे। अब आत्मा के अंदर प्रेम करने का गुण है ना, तो बिच्छू से प्रेम करता है बेचारा। हाय मेरे बिच्छू, आओ मैं गले लगा रहा हूं। बेल के गले लगाते हैं लोग, कैसे कैसे लोग गले लगाते हैं। फिर देखो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, कभी भी खत्म हो सकती है आपकी दुनिया, एक सेकंड में। अभी एक मुझे बता रहे थे कि उनके पिताजी की डेथ हो गई, खत्म। आपका प्लानिंग, एवरीथिंग इज फिनिश्ड विद डेथ। इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चाहे करोड़पति हो, रोडपति हो, सारे कोई भी पति हो, सभी को एक दिन मरना है। अगर इतना भी जान लोगे तो मस्त रहोगे जीवन। तो ये पागल है क्या, मैं क्यों पैसे कमाना है इतना, तू भी मरेगा मैं ही मरूंगा, तो मैं भक्ति करूंगा। कम से कम अगले जन्म में, कम से कम अगले जन्म में ऐसा कर जाऊंगा, इतनी % भक्ति कर जाऊंगा कि अगला जन्म अगर हुआ, अगला जन्म में तो लास्ट अगला जन्म में, उसके बाद नो मृत्यु लोक, टाटा बाय बाय मृत्यु लोक, वापस नहीं आऊंगा। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवान्ति महात्मना संस्कृतिं परमां गता। अरे नालायक हूं, कि जो मेरे पास आता है, मामुपेत्ते, जो मुझे प्राप्त करता है, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, नहीं होगा। कहा? दुखालया अशाश्वतम, नहीं होगा। अरे तो अपना जितना जीवन बचा है इसमें क्यों नहीं भक्ति करते हो? क्यों नालायक बने जा रहे हो? तुम्हें दुख सुख मिल ही रहा है, कोई तुम्हें सुख दे नहीं रहा है, तुम्हारे शरीर में कोई सुख नहीं है, फिर किसका वेट कर रहे हो? तुम्हें भगवान की बात पे भरोसा नहीं है, किसका वेट कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं कभी भी आपका साम्राज्य खत्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग गर्व करते हैं इतना करोड़पति हो गए, अरे नालायक को पुण्य का फल है, जैसे पुण्य खत्म होंगे रोड पे आ जाओगे। कहीं आ गए रोड पे, बड़ा अहंकार होता है, मैंने प्लानिंग ये सब बनाया बहुत बढ़िया, उससे देखो मेरे को उसका इंटरव्यू हुआ, ये मैंने किया वो मैंने किया, ऐसा प्लानिंग उसका, और यूट्यूब में वीडियो देखो उसका, ये है मैंने से क्या वो से क्या। अहंकारी लोग, घटिया लोग। आपको मैं एक बार एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि अहंकार से कितनी प्रॉब्लम होती है जीवन में, पता नहीं आपको एहसास नहीं होता। एक बार मैं पार्क में बैठा था,
तो बाहर बैठ के अपना जप कर रहा था। पास में एक पता नहीं एक लड़का आया, मैंने कहा बढ़िया है बेटे, हरे कृष्णा कर तू। तो हरे कृष्णा तो नहीं करना, अपना हरे कृष्णा कर रहा है वो, मतलब समझ रहे हो, अपनी रामायण चालू कर दी उसने। और वही मैंने ये कर दिया, आज मैं वहां गया था, उसने मेरे से क्या, मैं उसको ऐसे मारा, उसको पीटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी बदबू आ रही है मेरे पास, बदबू किस चीज की, अहंकार। मैं 1 मिनट नहीं बैठ सका उसके पास, मैं सोचा उठ के झापड़ मारू उसको शर्म को। 40 मिनट बाद कट हो जाता है ना, उठ के इसको झापड़ मारू है, शर्म नहीं सहन हुआ मुझसे। मैं तो इतना अच्छा भक्ति नहीं करता फिर भी मुझसे अहंकार सहन नहीं हुआ। सोचो भगवान, हाँ? भगवान कैसे सहन कर पाते होंगे इस बात को, इतना हमारे अहंकार भरा हुआ है। सब छीन लेगी मृत्यु, समझ लोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। मनुष्य जीवन गंभीरता से लेना चाहिए। आप बोलोगे मुझे फिर मेरा भाग्य का जो होगा वो क्या, मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? सिर्फ मैंने 4 लाख मनुष्य के अलावा सब मजे से खा पीगा। ये मनुष्य भाई बावड़ा हो रहा है, बस मनुष्य बावड़ा है, बाकी सब मजे से है। आपने कभी ये सुना है जैसे आजकल के जो आजकल के लोग है ना, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। आपने कभी सुना कुत्ता हार्ट अटैक से मर गया? कब सुना? कुत्ते ने सुसाइड कर लिया। कुत्ते ने सुसाइड कर लिया है? या एक भैंसा था, भैंसा को डायबिटीज हो गई। सारी परेशानी सिर्फ मनुष्य के पास है, बावड़े के पास। बाकी सारे पशु पक्षी मजे में है, ये मनुष्य ही पागल हो जा रहा है बस। मेरा पालन पोषण कर, अरे नालायक, तू जब गर्भ में था तब कौन कर रहा तेरा पालन? तब तो कोई नलचे नहीं फिट कर रहे थे कहीं से, फिर तो तू कमा दबा नहीं रहता, फिर तेरा पालन पोषण किसने किया बता? 7 महीने माँ के पेट में पड़ा रहा, तू किसे खिलाया तेरे को? तो जब माँ के घर में तेरे को कोई पाल रहा है, तो माँ के घर से बाहर निकलेगा तब तेरे को पालेंगे नहीं भगवान? ऐसे क्यों नालायक बनता है तू? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? एक ही चीज की प्रॉब्लम है, क्या है वो? ईगो। अरे भक्त तो बनो, आपका ईगो में सेटिस्फाई होगा। आजकल तो फुल फैसिलिटी है, ईगो भी सेटिस्फाई होगा आपका भक्त के रूप में। फिर आप पोलाइट बनोगे कि अच्छा भक्त है, आर्टिफिशियली एम्बल बनने का प्रयास करें, बड़े अच्छा भक्त हूं यार, लेकिन फिर उनके पोल को ले थोड़े। थोड़ा सा उनको साइड में लो, होता लगा था, अरे बाप रे। फिर उनको ऐसा होता है, हुए भाई सेल्फ रियलाइजेशन, उनको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कितना खतरनाक हूं। तो सारा साम्राज्य समाप्त हो जाता है प्रभु, एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है। ऊपर देखते हैं, बोल रहे यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। एक झटके। कोई नहीं पूछ रहा आपको मरने के बाद। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, सब मुझे प्रेम करते, बावड़ा है कि तेरे को लोग प्रेम नहीं कर रहे, तेरे पैसे से प्रेम करते हैं।
अपना काम निकालते हैं तेरे द्वारा, इसलिए तेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए जो समझदार, इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान है वही मेरी भक्ति करता है? इसलिए जो बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान, हाँ, वही मेरी भक्ति करता है। कहते हैं ठाकुर जी गीता में, क्या श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। इति भजते, जो मेरा भजन लग कर रहा है वो क्या है? बुद्धिमान है। कौन है वो? बुद्धिमान है। जो नहीं कर रहा मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, मूर्ख मुझे नहीं जानता। तो अगर भगवान की दृष्टि में किसी को मूर्ख बनना है बनो। हम लोग को इस विश्वास बहुत भाई माया बहुत ज्यादा है। 80 लाख योनियां पार करके हम आए, 80 लाख। उसके बाद हम मनुष्य जीवन में वही कर रहे हैं जो 80 लाख योनि में करते हैं। 80 लाख योनि में माता पिता मिले, फैमिली था, फुल पैकेज था। ऐसा नहीं था कि उनके फैमिली नहीं होता, जानवरों के परिवार में सब होता है, उनके भी घर बार होते हैं, उनकी भी उनका भी गेमिंग होता है। देखो दो कुत्ते खेलते हैं, कभी कभी खेलते, उनका भी स्पोर्ट्स होता है। ये मत सोचिए कि आप बहुत महान हो। लेकिन दुख की बात ये है ना, इसलिए हमारे गोविंद दास जी एक भजन गाते हैं, भजऊ रे मन श्री नंदनंदना अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। मानव जन्म तो दुर्लभ है प्रभु, लेकिन उससे भी दुर्लभ है सत्संग। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि इतना सुंदर सत्संग मिला, भक्तों का संग मिला, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि हम भक्तों के बीच में रहकर उनका सम्मान नहीं करते। हम भक्तों के बीच में रहकर उनका अपमान करते हैं। हम भक्तों के बीच में रहकर अपराध करते हैं। हम भक्तों के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाते। इसलिए ही हमारे दुर्दशा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण होंगे या मरोगे आगे। पुण्य लोकम विशंति, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर आ पड़ता है। सब लोग खुश हो गए, बिल गेट बनूंगा। अरे गेट तैयार हो जाएगा नरक के लिए। क्यों बावड़े बन रहे हो? उसको पूछो तो सही यार, कब मिलोगे बिल गेट से? कभी किस बिल में स्टार से मिलोगे? पर्सनल लाइफ में गए हो कभी? भयंकर दुखी है। मैं
कहता हूं उससे सुखी तो नहीं कि झाड़ू लगाने वाला मिल जाएगा। दिखता है लेकिन वो क्या बंगले में रह रहा है, हजारों फॉलोवर हैं, फॉलोवर से क्या हो जाएगा? 100 कुत्ते पाल लोगे तो कुछ हो जाता है क्या? तो कुत्ते आपको चाटते रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। है ना? कुछ पागलपन्नी सवार है जो हमारे ऊपर, उसका भूत उतारिए। अब आप बताओ, भूत जब किसी पे लग जाए तो क्या करते हो आप? कभी देखा भूत उतार देता है? झाड़ू पड़ते हैं। और एक और तरीका भूत उतारने का, मंत्र पढ़ो। तो हमारा भूत जो भौतिकता का भूत है हमारे ऊपर, माया का जो भूत है, उसको उतारने का एक ही तरीका है, जोर जोर से जप करो। मन नहीं लग रहा, जोर से जप करो, बाहर निकल जाओ, चिल्लाओ जोर से वहां पर, मन लगने लगेगा। अगर आपको मन मैं करंट नहीं बोलता हूँ, पर आप में ताकत होनी चाहिए बोलने की। जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलोगे ना, आपका मन नहीं भागेगा, क्योंकि भयंकर भूत है ना, तो भयंकर जपना पड़ेगा। भयंकर भूत है जीवात्मा के ऊपर, और एक एक नहीं 3 भूत है। एक भूत नहीं 3 भूत चढ़ रहे हैं जीवात्मा के ऊपर। एक रजोगुण का भूत है, वो उसके बावड़ा बना के कुछ भी करा देता है उससे। इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग करो, ऐसा कहते था। हाँ, करना चाहिए। तमोगुणी भूत तो पागल बनाता रहता है, और सब तो हाँ ये दारू में सुख है, इसमें सुख है, इसको मारो पीटो इसमें सुख मिलेगा, ये तमोगुणी सुख है। तो 3 भूत जो जीवात्मा के ऊपर है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं बात कि अगर तेरे को भूत उतारना है तो मंत्र करना पड़ेगा तेरे को, और कोई तरीका नहीं है तेरे सुधार का। हरे कृष्ण महामंत्र जपना पड़ेगा तुझे, जोर से जपना पड़ेगा ना? फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा आधा पतन शोक का कारण बनता है। अब लोग सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट थी, और आज को सुनने भी नहीं आ रहा। अगर तो सुनने की जरूरत भी नहीं। हमेशा सोचना है प्रभु, हम लोग अपने सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य निभाओ, नो प्रॉब्लम। हम लोग करते क्या पता, उल्टा करते हैं। भगवान के साथ तो फॉर्मेलिटी निभाते हैं और दुनिया से प्रेम लुटाते हैं। उल्टा करो, दुनिया के लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करो और इन पर प्रेम लुटाओ, इन पर लुटाओ प्रेम ठाकुर जी पे, और दुनिया के लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करो। बोले कौन, मैं मम्मी हूं तो मम्मी का काम कर लो, फॉर्मेलिटी वाला। पापा हूं तो पापा का काम कर लो, फॉर्मेलिटी। किसी का नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का काम कर लो, लेकिन प्रेम मत लगाओ। प्रेम अगर बस ठाकुर जी में निभाओ, फिर जिंदगी में मजे ही मजे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो गद्दार है, वो दुख देगा ही, और आप फिर दुख हो जाओगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। मैंने इतना प्रेम किया था इसको, पूरी जिंदगी प्रेम में डुबा दी, और अब ये बोल रहा है मेरी, तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या किया तुमने मेरे लिए? अरे नालायक, पूरा जीवन लगा दे तेरे लिए। और तू बोल रहा है इतने से कम एक दिन भगवान के पास आ जाता, एक दिन ठाकुर जी के पास आ जाता, तू इतना दुख न उठाना पड़ता तुझे, इन गद्दारों के बीच में रहना नहीं पड़ता तुझे।
समझिए, सत्यता से कब तक, सत्यता से कब तक पीछा छुड़ाओगे? कब तक झूठ के साथ जीवन बिताओगे? भगवत गीता सच्चाई बताती है। लोग भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते लोग भगवत, बोले सच लिखा हुआ है, पालन नहीं कर सकते। भगवान बार बोल रहे मैं ही प्रेम कर सकता हूं, भगवान प्रेम करूंगा, मैं तो उससे प्रेम करूंगा तो क्या? अतः प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं, अतः यदि सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हो, दुख का निवारण चाहते हो, तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का समाधान कर दे। अर्जुन ने कृष्णा को हम्बल होके अपना दोष देख के, कार्पण्य दोष, अपना दोष देख के, अपने कमी देख के भगवान से समाधान की विनती करी। प्रभु मैं बहुत प्रॉब्लम में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। और अर्जुन की प्रॉब्लम सोल्व हुई। अर्जुन ने कहा भगवत गीता के अंत में, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति प्राप्त हो गई है। बताओ कृष्णा किसको उड़ाओ पे? ये सब मिट्टी के ढेर हैं, इन मिट्टी के ढेरों से प्रेम नकल लगा रहा हूं मैं। मिट्टी के पुतले हैं सारे, असली तो आप हैं कृष्णा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे भगवान की हेल्प मांगना, भगवान से अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मांगना ही कृष्ण भावना मत की विधि है। यही कृष्ण भावना मत की प्रोसेस। इसी को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। अब आप कहेंगे पूरी हम तो मानते नहीं भगवान से, इसका मतलब अभी कच्चे हो भक्ति में, भक्ति में भी कच्चे हो। लेकिन ऐसा मत सोचो हमेशा कच्चे बने रहोगे। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि इस्कॉन संस्था एक पेड़ की तरह है, इस पेड़ में आम के पेड़ की तरह है ना। तो इस आम के पेड़ में अनेकों फल लगे हुए हैं, तो कुछ कच्चे फल हैं, तो कुछ मीठे फल हैं, कुछ खट्टे मीठे फल हैं। बस लगे रहो प्रभु जी, एक दिन मीठे हो जाओगे 100%। आपको इतना तोड़ मरोड़ भगवान, इस्कॉन में आओगे ऐसा मत सोचो कि भगवान प्यूरिफाई करेंगे आपको। और जब भगवान प्यूरिफाई कर देंगे आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन? टू अंडरस्टैंड आई एम वेरी टीनी पार्टिकल, टू अंडरस्टैंड मैं बहुत छोटा हूं और भगवान बहुत बड़े हैं और मुझको प्रेम करते हैं, तो मुझे भी उनसे प्रेम करना है और मुझे किसी से प्रेम नहीं करना। ये समझना ही कृष्ण भावना मत की विधि है ना। इस दुनिया में कई लोग हुए, कंस जैसे लोग हुए, पूरा साम्राज्य जीत लिए, फिर भी डर रहे थे, है ना। इस संसार में हिरण्यकश्यप जैसे लोग हुए, पूरा वर्ल्ड जीत गए, लेकिन एक लड़का बात नहीं मानना, दुखी हो रहा है। वो भी अपना ही बेटा है, चल कोई बात नहीं बेटा, तुम कर लो प्रॉब्लम, है ना। रावण इतना बड़ा था लेकिन दुखी था, काम भावना प्रॉब्लम कर रही। एक माता सीता अगर मना कर रही तो उससे प्रॉब्लम क्या था उसको बताइए। आप बताइए, बताइए 1 लाख रानी थी, कितनी बताइए रावण की 1 लाख पत्नियां थी, एक सीता माँ अगर उसकी बात नहीं मान रही
वही उसका पैसा है, रहने देता उनको, क्या हो जाता उसका। इसलिए ये मत सोचो गुरुजी की, अगर आप कृष्ण भावनाओं को प्राप्त नहीं करते हो, अगर अपनी चेतना को विकसित नहीं करते हो, अगर आत्मा के स्तर को प्राप्त नहीं करते हो, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको साम्राज्य दे दो आप। यहाँ तो अर्जुन बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग दुनिया का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत फेमस हो जाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोवर हो जाए उनके, ये चाहते हैं। और भगवान का भक्त क्या चाहता है? भगवान का भक्त को अगर ये सब दे दो तो दुखी हो जाता है बेचारा। क्या भक्त की और भक्ति की तारीफ की जाए। ध्रुव महाराज जी को भगवान दर्शन दिए और बोल रहे हैं, बेटा तू मुझसे नहीं मांग रहा, मैं समझ गया, लेकिन मैं तेरे को 36,000 साल तक इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य बनाना चाहता हूं। 1-2 साल हमारे नेता लोग 5-5 साल में बदल जाते हैं, राजा भी जीते हैं, चलन बदल जाते हैं, दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर लेता है, राजा को हरा देता है। 36,000 साल ध्रुव महाराज ने अकेले राज्य किया पूरी पृथ्वी, लेकिन चाहते नहीं थे, है ना? लेकिन चाहते नहीं थे ध्रुव महाराज। भगवान बोले, भगवान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहता है? मुझे चाहता है। ध्रुव महाराज ने कहा, आपको भी चाहता है। क्या चाहता है? आप समझते हैं ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? और ध्रुव महाराज तब मांगा जब भगवान ने पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंदर डाउनलोड करा दिया अपने शंख के द्वारा। हम लोग लगाते हैं ना पेन ड्राइव, भगवान ने अपना पेन ड्राइव लगाया ध्रुव महाराज के शंख जैसा, पूरा डाउनलोड कर दिया नॉलेज। और वो जो डाउनलोडेड नॉलेज था पूरा गंभीर फुल नॉलेज मिल गया था सारे वेद शास्त्रों को। उसमें से ये बात बोल रहे भगवान कि मुझे आप अपने भक्तों का संग दे दो। बोले मुझे क्यों नहीं चाहता? कि यार भगवान आप तो अपने बारे में बात करोगे नहीं, आप तो अपने बारे में बोलने वाले ही नहीं हो। आपके भक्त लोग यार दिन भर कीर्तन करते हैं आपके बारे में, आपको बोलते हैं सुनाते हैं, इतना आनंद लूटते हैं। मैं भी बस यही करने वाला हूं और नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने क्यों राजा दिया? तो क्योंकि भगवान सोचेंगे अगर मैं राजा नहीं दिया तो लोग बोलेंगे बच्चों को बेवकूफ बना दे, अपनी भक्ति के कारण बच्चों को बेवकूफ बना दे। राज्य में नहीं दिया आपको, तो राज्य लेने क्या था? राज्य दिया, चाहते नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज को देखिए, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए। एक भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं बहुत बढ़िया, महाराज का फेवरेट श्लोक, मन्यते नाधिकम तथा। ये है भगवत गीता का अध्याय 6 का श्लोक नंबर है 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत्। इसका अर्थ खतरनाक। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, च परम लाभम, जिसको तूने प्राप्त कर लिया ना, फिर तू कहेगा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, और अधिक नहीं चाहिए मुझे, मैं सेटिस्फाइड हूं, सेचुरेटेड हूं मैं। ऐसी क्या चीज है दुनिया में? आप किसी को व्यक्ति बोलोगे, बोलेगा यार अभी तो और कुछ, एलन वाले को मिलो यार अभी तो और चाहिए।
आप बिल गेट्स को बोल लो मेरा भी तो चाहिए। एक मात्र भगवान का भक्त है। देखिए आप सुदामा को देखिए, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, फिर बोला है मैं बहुत खुश हूं यार कृष्ण। ईर्ष्या होनी चाहिए लोगों से। क्या कुछ कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं, फिर बोला है कुछ मैं बहुत सेटिस्फाइड। क्या कर क्या कर पैसा यार। उनको अपनी खोई चेतना मिल गई, कृष्ण चेतना। We lost our consciousness due to this material association from time immemorial, प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हमारी उस खोई चेतना को हमें वापस प्राप्त करवाने में मदद करता है। तो जोर से बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जितना बोलोगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा। और जानते हो नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे भगवान कि जब तुझे वो चीज मिल जाएगी ना तो क्या होगा पता है? यस्मिन स्थितो, उस स्थिति में रहकर ना दुखे ना गुरु नापी विचालिए, इस संसार के सारे दुखों में आपको पटक देंगे तब भी वो आपको दुखी नहीं कर सकता। ऐसी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, छोटे मोटे परिवार की दुख छोड़ो, सारे दुख आपको मिल जाएंगे तब भी आपको क्या नहीं कर सकता, वो ना विचालिए, विचलित नहीं कर सकता। इसके लिए ट्राई करो यार। क्या भेड़ बकरियों की तरह आड़ निद्रा बेबतुन में लगे रहते। कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का रसास्वादन करना चाहिए। इसमें जो आनंद सुख है कहीं नहीं। इसका एक उदाहरण तो मैं खुद हूं। सब मिला छोड़ दिया, बोले इसमें सुनिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे।